Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ना थोड़ा Yes, सा। sir. तो ये हमारा मेन क्लास था जिसको टेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि हम लोग को ये चेक करना था कि जो हमारा ये स्ट्रिंग है, जो भी सप्लाई स्ट्रिंग है, वो अपर केस से शुरू होता है कि नहीं होता है ना, ठीक है। तो उसका कोड हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ने ये किया था। ऐसे आजकल काम देता हूँ मैं करने के लिए, तो ये कल एक प्रेजेंटेशन इसने बनाया, ठीक है। तो शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर बीसीए ना, ग्रेजुएशन किया है, अभी एमसीए के लिए वेट कर रही है, तभी जून जुलाई में जाएगी शायद। तो देखिए, तो इसने इसके ऊपर में ये बनाया है, टीटीडी के ऊपर में एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, ठीक है। तो अब देखिए, अभी जो मॉडर्न टाइम है, ठीक है, तो मॉडर्न टाइम में सिर्फ हमको कोड लिखना नहीं है, हमको तरीका से कोड लिखना है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो अभी जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो जो हमारा अप्रोच है ना टीटीडी का, वो फॉलो किया गया है। तो हल्का सा इसको देख लेते हैं, देखिए जैसे। तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है एक प्रोसेस है इन विच है ना टेस्ट केसेस आर रिटन बिफोर द कोड, ठीक है, दैट वैलिडेट्स दोस केसेस, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हैं, विच पीपल आर फॉलोइंग नाउ डेज, ठीक है, ऑल द बिग ऑथर्स दे हैव रिटन अबाउट इट, चाहे वो रॉबर्ट सी मार्टिन हो या कोई भी हो, ठीक है ना, सबने लिखा हुआ है इसके बारे में। तो जैसे अगर ये टीडीडी गूगल कीजिएगा तो एक आईबीएम का भी रिसोर्स आता है, ठीक है। तो आईबीएम के रिसोर्स में बहुत सुंदर तरीका से लगभग लगभग सब बड़े ऑथर्स को कोट किया गया है ना, ठीक है, वेरी नाइसली। ये देखिए, आईबीएम का भी है, और भी जगह है, ठीक है, यू विल गेट, ठीक है। तो ये तो खैर एकेडमिकली ये लोग बताता है, तो ये इसका रिसोर्स जो है वो यही सब है, ठीक है। शी हैज यूज गीक फॉर गीक एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अब एक चीज अच्छा लगता है कि अब मतलब थोड़ा बहुत डिस्कस करने से, प्रोजेक्ट ये सब करने से बच्चा लोग थोड़ा थोड़ा ये सब करने लगा है। जैसे लास्ट में आप देखिएगा तो दे विल ऐड अ स्लाइड कॉल रेफरेंसेस, जहाँ पे दे विल टेल है ना कि कहाँ कहाँ से चीजें लाए बोल के, देखिए ना, ठीक है, एग्जैक्ट जो रिसोर्सेज हैं, बिकॉज सी वी आर बेसिकली कोटिंग सम रिसोर्सेज ओनली है ना, कोई हम अपना से तो नहीं लिख रहे ये सब चीजें, ठीक है, इतना तो रिसर्च नहीं किया हम लोगों ने कि विल राइट ऑन आवर ओन, है ना। तो अब देखिए, तो ये है, बट इफ यू गो थ्रू दिस, मुझे तो ज़्यादा अच्छा मटेरियल ये लगा, ठीक है। तो लिखा लगभग सिमिलर है, जैसे यहाँ पे भी है टीडीडी और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट विच इज रूटेड इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो इज ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग योर टीम दैट द कोड वर्क्स, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड फॉर अ बिहेवियर और यूज केस, रिमेंबर, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ एमिंग फॉर द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इन द फर्स्ट पास, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करना, पहले किस तरह से काम कर लेना एक्चुअली, ठीक है, बन जाना चाहिए। तो कोड एंड टेस्ट आर इटरेटिवली बिल्ड, ठीक है, टुगेदर, one use case at a time। उसके बाद development teams use TDD as a part of many coding disciplines to ensure, ठीक है, test coverage, improve code quality, set the groundwork for the delivery pipeline and support continuous delivery करके, है ना। तो अब ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है यहाँ पे, मतलब बहुत सा जैसे ये continuous डिलीवरी एंड continuous इंटीग्रेशन है ना, ये सब जनरली ऑटोमेटेड होता है। कोई भी अगर आप ये यूज कर रहे हैं
रेपोजिटरी होस्टिंग सर्विस यूज कर रहे हैं, ठीक है, या वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे ही आप मास्टर ब्रांच में कमिट कीजिएगा ना, जैसे कोई भी नया चीज जो भी किया उसको आपने मास्टर ब्रांच में कमिट किया, तो ऑटोमेटिकली उसका कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होते रहता है, ठीक है, और डिप्लॉयमेंट होते रहता है ना। तो खैर एनीवेज, अब देखिए, तो इसके बारे में इन्होंने भी बोला है, रॉबर्ट सी मार्टिन ने भी बोला है, ठीक है। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीडी इज दैट ऑल प्रोडक्शन कोड इज रिटन, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू अ टेस्ट केस, मतलब पहले टेस्ट केस बनाइए फिर एक्चुअल कोड लिखने जाइए, है ना। तो एज पर रॉबर्ट सी मार्टिन, हु इज नोन एज अंकल बॉब, ठीक है, डिस्क्राइब्स द 3 लॉ ऑफ टीडीडी। देखिए इन्होंने 3 लॉ बनाया हुआ है। तो यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनी प्रोडक्शन कोड अनलेस, ठीक है, इट इज टू मेक अ फेलिंग यूनिट टेस्ट पास, है ना। तो बहुत सुंदर प्रोसेस है इसका एक्चुअली, ठीक है। तो प्रोसेस ऐसा है कि पहले आप ये लिखिए, मतलब एक रेड जोन और, ठीक है, दिल बी रेड जोन और ग्रीन जोन देखिए ना, ठीक है, ये साइकिल रहता है इसका, रेड ग्रीन देन रिफैक्टर एंड साइकिल, रिफैक्टर साइकिल, है ना। तो पहले आपका कोड क्या होता है, रेड जोन में होता है, मतलब एक्चुअल कोड लिखा हुआ नहीं, यू हैव रिटन अ टेस्ट केस, है ना। और अगर आप उस टेस्ट केस को रन कीजिएगा शुरू में, तो टेस्ट केस इज, ठीक है, लाइबल टू फेल बिकॉज यू हैव नॉट रिटन एनी कोड अगेंस्ट इट, है ना, मतलब उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर कोड नहीं लिखा हुआ है आपने, तो रेड जोन में है अभी, है ना। जब आपने कोड लिख दिया है और आपका टेस्ट केस पास हो जाता है, ठीक है, देन इट इज इन ग्रीन जोन, है ना। अब क्या करना है कि जो कोड आपने लिखा है, इट मे नॉट बी ऑप्टिमम, इट मे नॉट बी एफिशिएंट एनफ, है ना। तो उसको आपको रिफैक्टर करना होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफैक्टर साइकिल। अब रिफैक्टर मतलब अलग अलग लेवल्स पे हो सकता है, आप जितना चाहे उतना डीप जा सकते हैं रिफैक्टरिंग में, है ना, ठीक है। तो एफिशिएंट बनाने के लिए कोड को यू कैन गो एज डीप एज पॉसिबल, ठीक है। तो देखिए, तो ये हमारा टीडीडी, तो काफी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, एंड डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव सेड डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो जैसे ये 3 चीज तो रॉबर्ट सी मार्टिन ने बोला है, ठीक है, उसके बाद में एक उन्हें जेवियर सेल्डाना करके, ठीक है, तो इन्होंने 2 रूल बनाए यहाँ पे। राइट ओनली एनफ ऑफ अ यूनिट टेस्ट टू फेल, ठीक है। उसके बाद में राइट ओनली एनफ प्रोडक्शन कोड टू मेक द फेलिंग टेस्ट पास करके, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है कि आप सिस्टम को समझ लीजिए, उसके हिसाब से कुछ टेस्ट केसेस बना लीजिए, ठीक है, और उन टेस्ट केसेस के अगेंस्ट में आप क्या कीजिए, आप कोड लिखिए, है ना, ठीक है। तो दिस अप्रोच इज कॉल्ड, ठीक है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करके, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके हर कोई अलग अलग तरीका से कुछ ना कुछ सबने बोला हुआ है, ठीक है। एंड सी देयर आर लॉट्स ऑफ पैराडाइम्स अवेलेबल नाउअडेज, स्पेशली एजाइल में, ठीक है। तो ये ज्यादातर लोग मतलब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में जब आते हैं, ठीक है, दे आर कोडिंग समथिंग विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो उस समय में ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, तो अभी अगर हम वापस जाए, तो इसीलिए तो वाई आई ब्रॉट दिस थिंग, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, तो इसमें भी लगभग वही लिखा हुआ है, ठीक है, वही सब चीज लिखा हुआ है। तो मतलब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कि सबसे पहले ना आपको एक टेस्ट को ऐड करना है, ठीक है, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू टेस्ट, ठीक है, देखिए, राइट अ टेस्ट केस दैट डिस्क्राइब द फंक्शन कंप्लीटली, रिमेंबर, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, जब आपने अपने क्लाइंट से बात किया, ठीक है, या मतलब जिसने भी वो सॉफ्टवेयर आपको बोला है बनाने के लिए, आपका खुद का सॉफ्टवेयर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहिए हमको इस सॉफ्टवेयर से, है ना, क्या एक्सपेक्टेड है, व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट, है ना, वो आप क्लैरिफाई कर लीजिए। एंड वंस इट इज क्लैरिफाइड, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से टेस्ट केस बना लीजिए, ठीक है, कि आप ये बताइए, मतलब एक फंक्शन ऐसा बनाना है कि आपको ये बताना है कि फॉर दिस इनपुट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस आउटपुट, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू से, है ना। तो उतना बना दीजिए। और अभी तक क्या हुआ, अभी तक हमारा एक्चुअल कोड नहीं लिखा गया है, ठीक है, हमारा एक्चुअल कोड नहीं लिखा गया है, तो वो जो टेस्ट केस है उसी के अगेंस्ट में एक्चुअल कोड लिखा जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो पहले क्या करना है, पहले हमको ऐड कर लेना है, ठीक है, टेस्ट केस जो कि हम एक फंक्शन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेगा। नाउ इन ऑर्डर टू मेक द टेस्ट केस, द डेवलपर मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर, रिमेंबर, ठीक है, मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, यूजिंग यूजर स्टोरीज एंड यूज केसेस, है ना। तो यूज केसेस देखिए काफी पॉपुलर है, इट्स यूएमएल, ठीक है, एंड यूजर स्टोरीज इज समथिंग, ठीक है, बिलोंगिंग टू स्क्रम, है ना, मतलब एजाइल प्रोसेस का स्क्रम है, उससे रिलेटेड चीज है, ठीक है। तो सिमिलर थिंग्स, बोथ आर सिमिलर थिंग्स, ठीक है, तो अलग अलग डिसिप्लिन से बिलोंग करता है। तो एनीवेज, ठीक है, तो यूज केसेस एंड यूजर स्टोरीज से आपको क्या करना है, ये रिक्वायरमेंट्स निकाल लेना है। आफ्टर दैट, ठीक है, रन ऑल द टेस्ट केसेस एंड मेक श्योर, ठीक है, द न्यू टेस्ट केस फेल, रिमेंबर, है ना, ठीक है, देखिए, तो इसको हम लोग रेड जोन बुलाते हैं कई बार, ठीक है। तो रेड जोन में टेस्ट केस को फेल करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक आपने कोड नहीं लिखा है ना, यू हैव नॉट रिटन कोड अगेंस्ट देम एक्चुअली, है ना, ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हाट टू डू, यू हैव टू राइट कोड दैट पास द टेस्ट केस, रिमेंबर, ठीक है। तो आपको कोड लिखना है, तो जिससे क्या होगा, आपका टेस्ट केस पास होगा। देन रन द टेस्ट केसेस, ठीक है, refactor code, now this is done to remove duplication of code, not only duplication but ये efficiency भी improve करने के लिए हो सकता है, ठीक है।
तो दे में भी मेनी मतलब ये प्रोग्राम का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए वी कैन रिफैक्टर आवर कोड, है ना, ठीक है। तो एफिशिएंसी हो सकता है, ठीक है, रीडेबिलिटी हो सकता है प्रोग्राम का, ठीक है, थिंग्स मतलब बहुत सारा रिक्वायरमेंट हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग को रिफैक्टर करना पड़े प्रोग्राम को, ठीक है। तो रिफैक्टरिंग इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। नाउ रिपीट द अबव मेंशन्ड स्टेप्स अगेन अगेन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये हमारा टीडीडी है। तो क्योंकि आप टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा सा टीडीडी यस समझ सर। लेना चाहिए ना, हल्का सा। मतलब द फर्स्ट जॉब इज टू क्रिएट द टेस्ट, है ना, ये टेस्ट पहले क्रिएट करना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे तो मतलब ये हुआ कि हमने पहले क्लास लाइब्रेरी ये बना लिया था अपना, ठीक है ना। तो बट एक्चुअली द प्रोसेस शुड हैव बीन लाइक दिस। अब देखिए सिखाने के टाइम में तो आप कोई भी कैसे भी कीजिए चलेगा, है ना, ठीक है। तो बट द प्रोसेस शुड हैव बीन कि पहले आप इसको प्लान कीजिए, है ना, ठीक है, ये पहले बनाइए, अपना टेस्ट केस बनाइए, फिर इसके अगेंस्ट में हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक्चुअल कोड लिखना है ना, ठीक है, वी हैव टू राइट एक्चुअल कोड अगेंस्ट दिस, ठीक है। तो चलिए यस अभी सर। इतना तो हो गया, खाली तो हमने लिख लिया है, मेन क्लास हमारा रेडी है, ठीक है। बट अगर प्रोसीजर फॉलो करते थे तो हमको मेन क्लास बाद में बनाना था, ठीक है। तो चलिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग काम करेंगे तो टीडीडी में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि टेस्ट केसेस पहले बनाएंगे एंड अगेंस्ट दैट हम लोग कोशिश करेंगे अपना फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने का, है ना। ऑलराइट, तो मेन क्लास का मोटो हम लोग को मालूम है कि क्या कर रहा है वो बस ये चेक कर रहा है कि हमारा स्ट्रिंग जो है वो अपर केस से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेस्ट। तो वी हैव टू मेक टेस्ट केस हियर, ठीक है, जहां हमको ये चेक करना है, जैसे मैंने अभी ये इसी तरह से कॉल कर लिया है इसको ना यहाँ पे, ठीक है। तो बट इसको हमको ऐसे कॉल नहीं करना है, यहाँ पे वी हैव मेथड्स, ठीक है, जैसे पहले भी हमने देखा हुआ जावा केस में, ठीक है, या पीएचपी केस में हमने देखा है पहले भी कि वी हैव मेथड्स, है ना। तो जिन मेथड को हम लोग एसर्शंस बुलाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी देखिए टेबल दिया हुआ है आपको जिसमें कुछ कॉमन एसर्शंस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इन एसर्शंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मतलब यहाँ पे ये मतलब ये पता चलता है कि जो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो एक्चुअल आउटपुट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैच कराने का अलग अलग तरीका हमारे पास में, आप इक्वालिटी के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यू कैन चेक फॉर ट्रू एंड फॉल्स, यू कैन चेक फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इक्वालिटी सिमिलैरिटी में फर्क यही है कि इक्वालिटी मतलब वैल्यू को चेक करता है एंड सिमिलैरिटी मतलब, ठीक है, रेफरेंसेस को चेक करता है, ठीक है, कि तो मतलब जो दोनों रेफरेंसेस आप यूज कर रहे हो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। देखिए अब जैसे अगर डीपली पढ़िएगा तो अब देखिए यहाँ पे है नाम ऑब्जेक्ट आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, यू कैन सी द नेम ऑब्जेक्ट इज गिवन हियर। और देखिए ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट देखिए, ठीक है। तो ऐसे अगर हम जनरली जाते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट को भी एक वेरिएबल ही बुलाते हैं ना, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ बिग वेरिएबल, ठीक है, वी से। तो बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल इज इट्स नथिंग बट अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर ऑब्जेक्ट, मतलब रेफरेंसेस, है ना, ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंसेस है वो। तो लैंग्वेज हर एक कंपनी का, ठीक है, सबका थोड़ा सा अलग अलग रहता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो एवरी कंपनी हैज गॉट इट्स ओन लाइन ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो इंटरचेंजेबली चीजें यूज होता है, तो लेट्स नॉट बी कंफ्यूज दैट मच, ठीक है। तो चलिए तो अभी लेट्स मूव अहेड। तो चलिए अगेन लेट्स रीड आउट दिस पोर्शन फर्स्ट, ठीक है। तो व्हेन विजुअल स्टूडियो इन्वोक्स अ यूनिट टेस्ट इट रन्स ईच मेथड, ठीक है, दैट इज मार्क्ड विद दिस एट्रीब्यूट, रिमेंबर, ठीक है। मतलब टेस्ट मेथड जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है अपने केस में भी, देखिए टेस्ट मेथड और वो क्लास जहाँ पे टेस्ट डिक्लेयर होता है उसको हम टेस्ट क्लास से क्या करते हैं, टेस्ट क्लास एट्रीब्यूट से मार्क कर देते हैं, ठीक है। नाउ टेस्ट मेथड एंड्स विद द फर्स्ट फेलियर, रिमेंबर, अगर बीच में कोई भी फेलियर हो गया, एक भी फेलियर हो गया तो वहीं पे हमारा टेस्ट केस एंड हो जाएगा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा। इज फाउंड और व्हेन ऑल द टेस्ट कंटेन हैव सक्सीडेड, ठीक है। तो दो सिचुएशन दिया है कि मतलब आपका टेस्ट मेथड, ठीक है, या जो टेस्टिंग का प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा अगर सबका सब टेस्ट सक्सीड होता है तब, अदरवाइज एक भी अगर टेस्ट बीच में फेल हो जाएगा तो इट विल टर्मिनेट प्रीमेच्योरली, रिमेंबर, है ना, ठीक है। Now the most common test call members of assert class, remember, ठीक है। तो it happens everywhere, ठीक है, हमारा जावा में भी है, पीएचपी में भी है, ठीक है, दोनों जगह ऐसे होता है। जावा में तो आप कई बार देखिएगा कि दे इज, ठीक है, एक मेथड आजकल इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे स्टैटिक इंपोर्ट का, ठीक है। तो इंपोर्ट STATIC स्टैटिक ऐसे करके, ठीक है, एंड देन, ठीक है, क्या था org.junit डॉट, आई थिंक इसी में एसर्ट क्लास है हमारा, ठीक है। तो लाइक दिस, है ना। अब एंड डॉट आप चाहने से वो जो मेथड है ना उसको भी आप वो कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, यू कैन इंक्लूड क्लास, मतलब इसका सारा का सारा मेथड को आप इंक्लूड कर सकते हैं चाहने से इस तरह से, या एक पर्टिकुलर मेथड को भी इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इससे होता है कि ओनली स्टैटिक, ठीक है, ओनली स्टैटिक मेथड्स आर इंपोर्टेड। और जब मतलब हम लोग स्टैटिक क्लास को यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टैटिक मेथड को यूज करते हैं तो वी डोंट हैव टू, जैसे देखिए नॉर्मली क्या होता है कि स्टैटिक क्लास को अगर आपको कहीं पे यूज करना होता है अपने प्रोग्राम में ना, ठीक है, सपोज CLSS क्लास टेस्ट, ठीक है, एंड
सपोज हमको कोई स्टैटिक मेथड यूज करना है, पीयूबीएलआई से पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो जनरली क्या होता था कि हमको उसको क्लास के नाम के साथ कॉल करना पड़ता है, जैसे ए एस एस ई आर टी assert डॉट ए एस एस ई आर टी ई क्यू यू ए एल एस इक्वल्स है ना, ऐसे करके वी हैड टू कॉल इट लाइक दिस, है ना, ठीक है। बट इसको करने से क्या होगा कि यू कैन, ठीक है, यू कैन स्ट्रेट वे, या मतलब बिना क्लास का नाम का आप इसको यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो दिस इज पी ओ एस एस आई बी एल ई पॉसिबल। आप हालांकि जावा में इस तरह कोड कभी नहीं देखिएगा, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टैटिक इंपोर्ट, ठीक है। तो आपने स्टैटिक इंपोर्ट किया इसीलिए ये पॉसिबल है, ठीक है, अदरवाइज इट वाजंट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल नहीं था, नहीं तो, है ना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए एक तो कहीं कहीं ये तो बात सही है कि जावा इज वेरी क्लीन एक्चुअली, ठीक है, इट्स अ वेरी क्लीन लैंग्वेज, है ना, साफ सुथरा लैंग्वेज है। तो बहुत कंसिस्टेंसी है उसमें, ठीक है। तो बहुत कम जगह होता है कि हम कुछ इरेलीवेंट है अलग टाइप से करते हैं, ठीक है। तो अनलाइक अदर लैंग्वेजेस से पीएचपी है, पाइथन है, थोड़ा सा मतलब इधर उधर लगता है वहाँ पे कुछ कुछ, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन केस ऑफ पीएचपी, ठीक है, पीएचपी तो खैर मल्टी पैराडाइम है, ठीक है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है नहीं, इट्स मल्टी पैराडाइम, ठीक है, तो अभी उसमें क्या होता है कि आप बिना ये ऑब्जेक्ट का ये यूज कर लेते हैं, मेथड को यूज कर लेते हैं ना, ठीक है। तो बट जावा इज अ प्लेस जहाँ पे आप बिना ऑब्जेक्ट का कुछ भी नहीं करते, बट दिस आर फ्यू प्लेसेस, है ना, ठीक है, आप देखिएगा ऐसा होता है यहाँ पे। तो बट उसका भी रीजन है, क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, आप स्टैटिकली चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पे ना, ठीक है। ऑल राइट फाइन। तो देखिए इवन इन इन केस ऑफ जावा आल्सो क्या था, एक एसर्ट नाम का हमारे पास में क्लास था, ठीक है, जिसका ये एक स्टैटिक मेथड था, इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब ये टेस्ट केस अचीव, मतलब टेस्टिंग अचीव कर रहे हैं हम लोग। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे भी देखिएगा इन केस ऑफ डॉट नेट ऑल्सो, ठीक है, ये देखिए एसर्ट एक क्लास है जिसका ये सब स्टैटिक मेथड्स है, देखिए, ठीक है, ये आर इक्वल आर सेम, ठीक है, दीज आर ऑल स्टैटिक मेथड्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अगर हम अच्छा उसमें जाके देखना होगा, इसका एपीआई में देखना होगा, तब जाके पता चलेगा। एसर्ट क्लास अगर हम लिखेंगे, एस एस ई आर टी एसर्ट सी एल एस एस क्लास डॉट नेट कोर या डॉट नेट सिंपली, है ना, एसर्ट क्लास। तो देखिए मेथड्स सर ये अगर, एशर क्लास बस सी शार्प के लिए है सर, मतलब यहीं के लिए डॉट नेट के लिए? हाँ डॉट नेट के लिए है, तो इस टाइप का क्लास आपको जावा में मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ यू गो टू ए एस एस ई आर टी एसर्ट सी एल एस एस क्लास, बट वहाँ जो लाइब्रेरी वो हमारा जे यूनिट है, ठीक है। तो अभी देखिए जे यूनिट सर में आप एसर है कि एसर्ट है सर? एसर्ट एसर्ट ए एस एस ई आर टी, ठीक है, ओके सर। एसर्शन का शॉर्ट फॉर्म एसर्ट, यस। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी जावा में भी है, बट जावा का कोड लाइब्रेरी में नहीं आएगा ये ना, ये जे यूनिट के अंदर में आ रहा है, ठीक है। तो ये जे यूनिट का डॉक्यूमेंटेशन है, तो वहाँ हम लोग को मिल जा रहा है ये क्लास एसर्ट करके, है ना, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी आप देखिएगा द मेथड्स आर स्टैटिक, देखिए, है ना, जो मेथड्स जो हम लोग यूज करते हैं, देखिए जैसे एसर्ट अरेज इक्वल, अगर दो अरे को कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इवन दैट फंक्शन, इवन दैट मेथड इज स्टैटिक, है ना, देखिए तो लगभग लगभग सारा मेथड आप देखिएगा स्टैटिक 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 सब स्टैटिक, है ना। मतलब सिंपली क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं, या वो जो स्टैटिक इंपोर्ट वाला भी मैंने समझाया वो वाला चीज आप यूज कर सकते हो वहाँ पे ना, ठीक है। इफ देयर इज एनी एग्जांपल हियर, ठीक है, नहीं या तो उसको डिटेल कर दिया है, और जावा का ही टेक्निक यूज कर रहा है एक्सप्लेन करने के लिए ना, ठीक है, दे हैव यूज एग्जैक्टली जावा का जो तरीका होता है लाइब्रेरी को एक्सप्लेन करने का, वही टेक्निक यूज किया हुआ है। नाइस, नॉट बैड। सिर्फ कलर चेंज कर दिया, वहाँ नॉर्मली ब्लू या ग्रे यूज होता है, यहाँ पे ग्रीन यूज कर लिया है ना। तो देखिए, तो एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पे डॉट नेट में भी है हमारा, ठीक है। तो एसर्ट क्लास, ठीक है, तो अगर इसका आप मेथड्स देखिएगा तो दीज आर द मेथड्स, बट ये इसका मेथड का जैसे जावा में दिखाता है उस तरह से नहीं दिखाया है ना, ठीक है। अच्छा किसी एक को हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है, आर सेम आर इक्वल किसी को भी एक क्लिक करके देख लेते हैं कि इसका ये तो पता चले कि मतलब पूरा डेफिनेशन पता चले। यस देखिए ना, मैंने बोला ना यहाँ पे स्टैटिक है, देखिए, ठीक है। तो ये भी स्टैटिक वॉइड एंड वट एवर, है ना, देखिए उस तरह से देखिए, तो यहाँ पे वही है। तो ऑल द मेथड्स देखिए ना, ऑल द मेथड्स आर स्टैटिक, स्टैटिक सब मेथड क्या है, स्टैटिक है यहाँ पे ना, ठीक है। तो मतलब वो ऑब्जेक्ट बनाने के झमेला से हम लोग बच जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल द मेथड्स आर स्टैटिक। तो चलिए ये कुछ कॉमन मेथड का नाम दे दिया, बट पूरा का पूरा लिस्ट है, ठीक है, चाहने से निकाला जा सकता है, पूरा का पूरा लिस्ट है, ठीक है। और जैसे जैसे काम करते हैं ऑटोमेटिकली क्या होता है, चीजें पता चलते जाता है, रिमेम्बर, ठीक है। जैसे ये परसों मेरे ख्याल से रात को मैं कुछ काम कर रहा था, तो ये मतलब इट टुक आई थिंक अराउंड
हाफ एन आवर टू फिगर आउट अ सिंपल प्रॉब्लम, है ना, ठीक है, एकदम छोटा सा इशू था, उसको फिगर आउट करने में हाफ एन आवर लग गया होगा, ठीक है। लॉट्स ऑफ गूगल, और गूगल में ये सब प्रॉब्लम का जवाब भी नहीं मिलता है कहीं पे भी, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप से अभी हम लोग काम कर रहे हैं कुछ कुछ। तो जैसे आई थिंक इट वाज हियर। तो अभी एक को तो अपाचे इंस्टॉल करके मैंने परमानेंटली होस्ट कर दिया है एक पार्ट को, ठीक है। तो वो हमेशा यस पीछे सर। बैकग्राउंड में चलते रहेगा, ठीक है। और एक यहाँ पे जैसे ये वाला है ना, तो इसमें सिर्फ एक स्लैश के कारण, ठीक है, आई वाज नॉट गेटिंग प्रॉपर आंसर एक्चुअली, यहाँ पे एक स्लैश था तो ठीक है, उसके कारण नहीं मिल रहा था, है ना, तो कर्ल में, ठीक है। एंड उसके बाद में देयर वाज वन, ये वाला जो है लास्ट में ना, कि जो रिटर्न ट्रांसफर मैंने नहीं लगाया था, इसकी वजह से क्या होता है, मुझे एग्जैक्ट रिटर्न वैल्यू नहीं मिल रहा था कि वहां से मेरा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है सही ढंग से, वो रिटर्न वैल्यू मुझे नहीं मिल रहा था यहाँ पे। तो स्लाइटेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एक्चुअली, छोटा सा एक मिस्टेक हो जाता है, और ये तो मतलब ये इसने ज्यादा, ये तो खैर मिल गया, बहुत जल्दी मिल गया था ये वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको यूज क्यों किया सर यहाँ पे, पोस्ट ये करने के लिए सर? ने होस्ट करने के लिए नहीं यूज किया मैंने, तो इसको यूज इसलिए किया कि इस ऐप का एक पार्ट है ना, एज एपीआई चल रहा है बैकग्राउंड में अभी, है ना, ठीक है, तो वो अब हमेशा चलेगा बिकॉज मैंने इसको होस्ट कर दिया, ठीक है। तो वो इस पे चल रहा है, मतलब लोकल होस्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अपाचे मैंने डाल दिया है फिर से, तो अपाचे पे वो चल रहा है, होस्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए ना, तो ऐसे मैंने यहाँ पे स्टे ट्यून्ड लिख दिया है कि मतलब एक ही सिर्फ इसमें यूआई पेज है ये, ठीक है। तो या यहाँ पे लिख दूंगा मैं, अभी इसको चेंज करके यहाँ ये लिख दूंगा कि मेरा सर्वर रन कर रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है, मतलब एपीआई मॉड्यूल चल रहा है, बस एक ये लिख देना, क्योंकि ये इसको बैकग्राउंड में रहना है, इसका फोरग्राउंड को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बस एक मैसेज यहाँ पे आ जाएगा अगर आप लोकल होस्ट टेस्ट कीजिएगा कि मेरा ये एपीआई सिस्टम पीछे में चल रहा है बोल के ना। अब यहाँ पे, ठीक है, देर आर एंड पॉइंट्स, ठीक है, बहुत सारा एंड पॉइंट्स है यहाँ पे इस एप्लीकेशन में। अब उन एंड पॉइंट्स से मुझे क्या करना है, डेटा एक्सचेंज करना है, ठीक है। जैसे इवन अगर मुझे ऑथेंटिकेट करना है ना इस एप्लीकेशन में, तो फॉर ऑथेंटिकेशन ऑल्सो आई नीड द हेल्प ऑफ। सर आप हमको जो हाँ बताए थे सर वो एपीआई टेस्टिंग तक किए थे सर, मतलब होस्ट भी सर आगे करना पड़ता है ना सर? हाँ, ऑब्वियसली, मतलब कोई भी चीज को हो, जैसे अभी देखिए ना, कल ये मेरा वाला एप्लीकेशन, मेरा साइट काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने कल इसके साथ भी कुछ ट्राई किया था, मैं चाह रहा था कि वो वाला पोर्शन ऊपर में अपलोड कर दे, ठीक है। बट दिस इज नॉट वर्किंग एक्चुअली अभी, है ना, क्योंकि अभी भी वही वाला पोर्शन वहाँ पे है, ठीक है। और यस सर। ये सपोर्ट नहीं कर रहा है शायद मेरा सही ढंग से वहाँ पे, या तो इसलिए मैंने फिर अपाचे डाल के यहाँ चेक करने की कोशिश किया, तो परमिशन का बहुत दिक्कत आया था एक्चुअली, ठीक है। तो इट टुक टाइम, इट टुक टाइम टू ये होस्ट इट, है ना, ठीक है। परमिशन का दिक्कत आया, प्लस किस लेवल पे क्या डालिएगा ऐसे करके, तो अब अपाचे तो मेरा कंप्यूटर में मेरा सर्वर है, तो इसीलिए मतलब जो चाहिए था मैंने दे दिया उसको। बट जब आप होस्ट करते हैं शेयर्ड होस्टिंग एनवायरनमेंट में, तो एवरीथिंग यू वोंट बी हैविंग इट, है ना, कुछ तो होगा नहीं। हाँ, एक चीज ये क्लियर हो गया कि जो फोल्डर है ना, जो लारावेल में हम लोग बनाते हैं, जैसे का तैसे अगर उसको जाके होस्ट कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो वो हो जा रहा है आराम से वहाँ पे, है ना, ठीक है। बट हाँ, मतलब कोई कोई साइट में, मतलब जैसे हम लोग जब वो बूटस्ट्रैप वगैरह अगर यूज करेंगे, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इसका, एनपीएम वगैरह का, ठीक है। तो खैर उसका भी सोल्यूशन है, आप सीधे सीधे सीडीएन का इस्तेमाल कर लीजिए, जो एक लाइन का सीडीएन हम लोग यूज करते हैं, यू कैन यूज दैट ऑलवेज, ठीक है। यस सर। तो वो यूज करने से सबसे बच जाइएगा, है ना। तो बाकी और ऐसा ऐसा आपको सर्वर ढूंढना पड़ेगा विच इज कंपेटेबल, तो खैर दैट इज नॉट अ मेजर इशू, वो बूटस्ट्रैप वाला उतना मेजर इशू नहीं है, वो सीडीएन से चलाया जा सकता है अगर ऐसा जगह में चाहिए तो हमको, है ना, ठीक है। सर आपको तो प्रॉब्लम कहाँ आ गया था सर? अभी वो प्रॉब्लम ही तो नहीं पता चल रहा है, हो सकता है परमिशन का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बिकॉज जब मैंने अपना कंप्यूटर में भी डाला ना, तो परमिशन का बहुत सारा इशू था, ठीक है। तो जैसे यस सर। इसका होस्ट होता है, ठीक है, इसको होस्ट किया जाता है यहाँ पे नॉर्मली वी ए आर और डब्ल्यू 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 में, है ना, ठीक है। तो अभी मैं वी ए आर में लेके जाता हूँ, तो मैंने इसका ओरिजिनल डब्ल्यू 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 को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये जो है फिर मैंने अपना से क्रिएट किया है, ये जो है, अच्छा ये देखिए नया चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये डब्ल्यू 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 इसलिए सिर्फ देखिए ये हैंड यहाँ पे देखिए, तो बाकी में नहीं मिल रहा है। चलिए, ये भी नया चीज़ देखने को मिला है यहाँ। ऑलराइट, एनीवेज, तो अभी देखिए जैसे इसका एल एस डैश ए करके अगर मैं देखता हूँ, सॉरी, अच्छा ये तो ये दिखा दे एल एल, ये लॉन्ग लिस्ट अगर देखते हैं हम लोग, तो ये देखिए यहाँ पे परमिशन स्पेशल देखिए ना। तो देखिए बाकी सब में रूट 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 नाम का मोस्ट उसमें परमिशन है, ठीक है, बट ये जो था ना, इसको हमको ये परमिशन देना पड़ा, डब्ल्यू 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 मतलब जो अपाचे का जो यूजर रहता है ना, उसका परमिशन देना पड़ा, तब जाके चला है, ठीक है। तो अभी अभी भी ट्राई करूंगा, जब अभी फुर्सत मिलेगा तो फिर जाके वहां पे देखूंगा
कि इसको डाल के, ठीक है, कि परमिशन का इशू है या क्या है, ठीक है। प्लस होना क्या चाहिए कि जैसे ये जो आपका एंटायर फोल्डर है, ठीक है, ये वाला जो लारावेल का, वो इसमें आना चाहिए, www के अंदर आपको कॉपी कर देना होगा, यहाँ पे कॉपी कर देना। देखिए पूरा पूरा जो लारावेल का था यहाँ पे आ गया, और जो पब्लिक फोल्डर था उसको मैंने रीनेम कर दिया टू HTML, मतलब अपाचे के हिसाब से। और वही अगर आप सी पैनल में जैसे होस्ट करते हैं, इधर आपको सी पैनल मिलता है या प्लस कंट्रोल पैनल मिलता है वहाँ पे ना, जब होस्टिंग करने जाते हैं तो मोस्ट कॉमन इज सी पैनल, ठीक है। तो सी पैनल में क्या होता है कि आपका जो ये जो जैसे मेरा ये www फोल्डर है ना, तो वो जनरली ये फोल्डर रहता है, क्या बोलते हैं, इट्स HTML, पब्लिक HTML नाम का फोल्डर रहता है, ठीक है। तो ये जो होगा मेरा, ये पब्लिक HTML होगा वहाँ पे, ठीक है। विल हैव टू कॉल दिस एज पब्लिक HTML, ठीक है। तो वही हायरार्की एंड परमिशन का कुछ ना कुछ वहाँ पे इशू है, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग, ठीक है, हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम हो रहा है, इसका इशू हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी भी देखिए नहीं खुला, वो ट्राई कर रहा है, ये कुछ कुछ ट्राई कर रहा है, पता नहीं, ठीक है। तो लोकल तो हो गया, देखिए लोकल हो गया, ठीक है, मेरा है ना, यहाँ पे होस्ट कर रहा है। और मुझे ये चाहिए था कि वहां से अभी, तो नॉर्मली तो एक दो पेज ही चाहिए ना मुझे ऑनलाइन। तो ये पेज को जैसे उस तरह से बना दिया जाता है ना, ठीक है, जो स्टेट इन लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, तो आ जाता था। तो आई ट्राई, अगर हो यस सर। जाता तो फिर बताऊंगा, है ना, ठीक है। तो वैसा होने से क्या होता है, अब वो ग्लोबली एक्सेसिबल होता है। जैसे अभी तो ये वाला पार्ट तो सिर्फ मेरे कंप्यूटर में एक्सेसिबल है, ठीक है, बट अगर वहां होता था तो ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाता था, ठीक है। तो चलिए आज नहीं तो कल होगा, एंड मतलब वो अगर मतलब इस सर्विस में कोई कमी है तो ऐसा सर्विस अडॉप्ट किया जाएगा जिसमें वो सब कैपेबिलिटी होगा, है ना, ठीक है। एंड ऐसे भी तो क्लाउड वगैरह पे आजकल लोग होस्ट कर रहे हैं, तो उसमें काफी कैपेबिलिटीज होता है, ठीक है। तो इट हैज टू बी सीन, ठीक है, तो देख लिया जाएगा वो चीज। तो लिंक कराना है, मतलब अगर नहीं कराएगा तो कहाँ से होगा, है ना। कि जब हम अगर रियल लाइफ में सब यूज करने जा रहे हैं तो A to Z नॉलेज होना चाहिए इसका, कि कल को प्रोजेक्ट्स वगैरह, हम बड़ा प्रोजेक्ट्स अगर इस प्लेटफॉर्म पे बनाने जाए या इस फ्रेमवर्क बनाने जाए तो वी शुड बी एबल टू, है ना, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट में काफी फ्रेंडली है, ठीक है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है अगर आप इसका रेडीमेड चीज भी यूज कीजिएगा, तो फॉर डेवलपमेंट इट इज वेरी नाइस, ठीक है। तो फिर बट बाकी हर्डल्स भी तो देखना पड़ेगा हम लोग को ना, तब जाके होगा। तो लोकली तो देखिए इंस्टॉल कर लिया मैंने, मेरा लोकली काम कर रहा है। और अब देखिए जैसे अब इसमें था हमारा, तो पहले मुझे अलग से उसको स्टार्ट करना पड़ता था, इसलिए मैंने वो झमेला खत्म कर दिया। तो मेरा API इंजन जो है पीछे चलते रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है, ये मेरा ये हो गया, वेब वाला इंटरफेस हो गया। उसी तरह से मैं एक मोबाइल का इंटरफेस बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो कि सेम डेटा को यूटिलाइज करेगा, ठीक है, इट विल यूज द सेम डेटा। तो अगर PHP पार्टीशन सर्व करते हैं, तो ये देखिए, तो अभी जैसे आप देखिएगा ये 8000 पे है, बट जैसे मैं डालता हूँ, ठीक है, तो DICTATUR है ना, लॉग इन करता हूँ तो इट विल गो टू दैट सर्वर, है, ठीक है। तो ये तो बहुत जल्दी हुआ, इसीलिए मतलब क्या हुआ, यहाँ आ गया। बट ये ऑथेंटिकेशन का कोड मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इस साइट पे नहीं लिखा हुआ है। ये ऑथेंटिकेशन वहां से चेक करके आ रहा है, उस दूसरे वाले से, है ना, ठीक है, कि यूजर वहां है या नहीं, वहां से चेक करके आ रहा है। और गलत होगा तो वापस ये स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इट्स हैपनिंग टू फास्ट एक्चुअली, तो इसलिए हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है कि ऊपर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट्स हैपनिंग टू फास्ट। तो अगर वही ऑनलाइन होता था मे बी, ठीक है, तो दिखता था थोड़ा सा हमको ना, यहाँ पे दिखता था, ठीक है, कि ये असल में वो लोकल होस्ट जो पोर्ट नंबर 80 है उस पे जा रहा है पहले, ठीक है, वहां से ऑथेंटिकेट करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अगर किसी वजह से मैं ये बंद कर देता हूँ, अपाचे को थोड़ा देर के लिए अगर बंद कर देता हूँ, ठीक है, sudo यार इन दीजिए, अभी इश्यू आ जाएगा, तो अभी टेस्ट करने के बाद ही मैं देखूंगा, ठीक है। तो अगर उसको किसी वजह से अगर उस साइट को बंद कर देते हैं तो फिर ये ऑथेंटिकेशन काम नहीं करेगा, ठीक है, दिस नॉट वर्क, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इस पे मुझे क्या करना है, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाना है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन बना के भी मुझे टेस्ट करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना इसके साथ में, ठीक है, ऑब्वियसली इट विल वर्क, ठीक है। और एक वो चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको मतलब होस्ट करने का, तो बहुत सारा फ्री का होस्टिंग है जहाँ पे भी होस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, बट मैं सी पैनल पे कोशिश कर रहा हूँ इसको होस्ट करने का पहले। तो अगर हो जाएगा तो इट विल बी नाइस, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक। तो चलिए, नाउ टू क्रिएट टेस्ट मेथड, ठीक है, अब इसको ओपन कर लीजिए, यूनिट टेस्ट 1 को ओपन कर लिया हमने, एंड रिप्लेस ऑल ऑफ द कोड विद द फॉलोइंग, है ना, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ तो है। एपीआई टेस्टिंग से एपीआई जो हाँ हाँ, टेस्टिंग का जो कोड लिखे सर उसको भी से यूनिट टेस्टिंग के अंदर में ला सकते हैं। दैट इज ऑल्सो यूनिट टेस्टिंग। इनफैक्ट देखिए, उसको मैंने देखिए API तो जब बनाते हैं आप तो अलग बनाते हैं ना, उसको टेस्ट करने का कोई तरीका ही नहीं होता है, ठीक है। हाउ विल यू रन इट, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, वो API वाला कोड दिखा रहा हूँ आपको,
सर जो मतलब एपीआई टेस्टिंग है सर, वो मतलब यूनिट टेस्टिंग का मतलब कैसे आप बोल रहे हैं कि सर वो भी एक यूनिट टेस्टिंग है? बिकॉज उसमें एपीआई में क्या होता है, फंक्शंस होता है ना, तो फंक्शंस को तो आपको अलग अलग टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। फंक्शंस हैज टू बी टेस्ट सेपरेटली, ठीक है। जैसे ये देखिए अभी कि ये कंट्रोलर में देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया है ऑथेंटिकेट नाम से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा कि यूजर सही है या नहीं है, ठीक है। अगर यूजर सही है तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 0 रिटर्न कर रहा है ना, ठीक है। तो देखिए अगेन हियर ऑल्सो थोड़ा सा रिफैक्टरिंग का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे भी। तो जैसे पहले हमारा कोड क्या होता था, हम लोग इफ एल्स लिखते थे नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो हम लोग बोलते थे कि अगर, ठीक है, अगर ये क्या नाम है, मतलब यूजर मिल गया तो रिटर्न 1 या रिटर्न 0 ऐसे करके, ठीक है। बट व्हाट आई हैव डन इज आई हैव यूज अ वेरिएबल ओवर हियर स्टेटस, ठीक है। उसको 0 कर दिया और बाद में अगर सही हो जाता है तो 1 कर दिया, अदरवाइज 0 तो है ही पहले सही है ना, ठीक है। तो आई एम नॉट यूजिंग एनी एल्स पार्ट, या देखिए कोई एल्स पार्ट नहीं, तो इससे क्या होता है कोड का रीडेबिलिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, रिमेंबर, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए एनीवेज, तो अभी क्या है कि ये फंक्शन जो है, ठीक है, व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग, इट इज बेसिकली वेरीफाइंग कि जो यूजर नेम पासवर्ड आपने दिया है, जो कि रिक्वेस्ट के थ्रू इसको मिलने वाला है, ठीक है, इट विल गेट इट थ्रू रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये जो मिला है, तो ये मतलब सही है या गलत है एक्चुअली, ठीक है, वो हमको करना है। तो देखिए उसका यूनिट टेस्ट लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, तो दिस इज यूनिट टेस्टिंग। तो हम लोग उस फंक्शन को, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक मैंने लॉगिन सक्सेसफुल के लिए कोड लिखा हुआ है, एक लॉगिन डिनाइड के लिए लिखा हुआ है ना, ठीक है। कि अगर यूजर सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी टेस्ट है, मतलब सही यूजर नेम और पासवर्ड डाल के मैंने देखा हुआ है, और वो गलत वाला को भी देखा है कि अगर कोई गलत डालता है तो क्या होता है, ठीक है ना, दैट ऑल्सो आई हैव सीन कि गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो दोनों रास्ता को हमको चेक करना है, देखिए सही में 1 एंड गलत में 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखिए, तो अभी ये यूनिट टेस्टिंग का मॉडल यूज कर रहा हूँ ना मैं। तो पीएचपी में आर्ट इसमें लारावेल में यूनिट टेस्टिंग इसी तरह से होता है, आर्टिशन एंड यस टेस्ट। सर। तो अभी आप देखिएगा जितना टेस्ट बना हुआ है, तो कुछ एग्जांपल भी होता है पहले से। तो मेरा टेस्ट तो ये है लास्ट में, ये वाला जो है ना, तो यहाँ पे टोटल 5 टेस्ट रन कर रहा है, तो वो 4 टेस्ट पहले से बना हुआ है असल में, ठीक है। वो एग्जांपल है असल में, यस। दीज ऑल एग्जांपल्स। तो मेरा टेस्ट ये है, ठीक है, जो लास्ट रन कर रहा था। देखिए यहाँ पे 2 केसेस था मेरा, एक सक्सेसफुल लॉगिन सक्सेसफुल का, एक लॉगिन डिनाइड का, ठीक है। तो अब ऐसे ही दिखाने के लिए, तो हालांकि ये मैं गलत कर रहा हूँ, जो अभी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मुझे असल में कोड में जाके चेंजेस करना चाहिए, बट ऐसे दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ही 1 डाल दे रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। मतलब एक क्वांटिटी को, चाहे एक्सपेक्टेड या ये इसको, मतलब एक्चुअल को हमको गलत कर देना होगा, ठीक है। तो बट एक्सपेक्टेड को गलत नहीं करना चाहिए, वी शुड डू समथिंग इन द कोड, है ना, कोड में जाके करना चाहिए था, बट छोड़िए अभी यहाँ पे आते हैं। और अभी फिर से टेस्ट किया मैंने, तो देखिए एक टेस्ट मेरा फेल हो गया, ठीक है। तो देखिए ये लॉगिन डिनाइड वाला फेल हो गया, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एरर निकालना होगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से एरर निकालना होगा, और यहाँ पे दे भी रहा है कुछ कुछ, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इसको 0 करके, तो देखिए ये तो यूनिट टेस्टिंग है ही। और एपीआई को टेस्ट करने का मतलब है तरीका है, मतलब ऐसे कोई तरीका नहीं, बट आपको थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब देखिए गेट रिक्वेस्ट तो बहुत सारा तरीका है जिससे चेक कर सकते हैं, बट पोस्ट को चेक करने के लिए आपको कुछ डेडिकेटेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे पोस्टमैन फॉर एग्जाम्पल, इसे नाम भी दिया ना पोस्टमैन, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे मतलब जनरली आप पोस्ट राउट को चेक करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। बिकॉज पोस्ट का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के अंदर में जाता है, ठीक है, यूजुअली पेज के बॉडी के अंदर में जाता है, तो वो एक्सेसिबल नहीं होता हम लोग को डायरेक्टली, मतलब विथ मतलब ये छोटा मोटा तरीका से एक्सेसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपको मतलब कुछ एडवांस टेक्निक आता है, ठीक है ना, हैकर्स तो उसमें से भी निकाल लेते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो देन यू विल बी एबल टू, अदरवाइज ठीक है, हमारे पास में तो है ही, मतलब पोस्टमैन जैसा यूटिलिटी है जिसको यूज करके भी आप टेस्ट कर सकते हैं इफ यू वांट एन, ठीक है। बट दैट इज कंसिडर्ड एज मैनुअल टेस्टिंग, है ना, मतलब एवरी टाइम आप पोस्टमैन ये को रन कीजिएगा तो ये डेटा आपको पास करना पड़ेगा, ये सब है ना, ठीक है, जो डेटा है वो पास करना पड़ेगा। जैसे स्पेशली नया डेटा होगा तो फिर से पास करना पड़ेगा उसको, है ना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितना टेस्ट केस चाहे आप बना कर रख सकते हैं, ठीक है, जितना टेस्ट केस चाहे बना कर रख सकते हैं, एंड यू जस्ट हैव टू टाइप 1 कमांड, है ना, बस ये कमांड आप टाइप कीजिए, एंटर दबाइए, वो अपने आप जितना टेस्ट केसेस है आपका सब यहाँ पे रन करा के दिखा देगा, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, है ना, कहाँ पे गड़बड़ी हुआ, और जाके उसको चेक कीजिए, ठीक है। तो स्पेशली इस केस में तो मैंने देखा है कि ये वैल्यूएबल है, मतलब बाकी के केस में तो फिर भी हम लोग रन करके देख सकते हैं ना, ठीक है। बट इन दिस केस इट इज वैल्यूएबल, मतलब यूनिट टेस्टिंग बहुत वैल्यूएबल है असल में, है ना, ठीक है। और इसका 2 लेवल पे यहाँ पे काम होता है लारावेल के अंदर में, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग में 2 लेवल पे लोग काम करवाता है, एक कोई लोग फीचर टेस्ट बुलाता है, एक को ये लोग यूनिट टेस्ट बुलाता है, देखिए ना, ठीक है।
हालांकि एक ही लाइब्रेरी से दोनों काम होता है, ठीक है। दे यूज द सेम पीएचपी यूनिट लाइब्रेरी यूज करेगा, तो एक फीचर टेस्ट भी है यहाँ पे और एक यूनिट टेस्ट भी। तो यूनिट टेस्ट मतलब इंडिविजुअल फंक्शन को आप टेस्ट कीजिए, ठीक है, टेस्ट इंडिविजुअल फंक्शन। और फीचर टेस्ट मतलब एक कंप्लीट फीचर को आप चाहने से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन टेस्ट अ कंप्लीट फीचर यूजिंग दिस। तो कंप्लीट फीचर का मतलब हो गया, जैसे ये एक्चुअली में मैं फीचर टेस्ट ही कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ठीक है, बिकॉज आप देखिएगा ये जो मेरा है, इसमें ये जो डेटा है ये मैं पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट पासिंग दिस डेटा माई सेल्फ, है ना, ठीक है, ये डेटा कहीं और से जा रहा है असल में, ठीक है। तो इसका क्लू ही नहीं है मुझे असल में ये कैसे करके जा रहा है, आई हैव नो क्लू, बिकॉज ये मुझे सपोर्ट मिला है लारावेल से, ठीक है। देखिए ये जो हम लोग पास कर रहे हैं ये कैसे जा रहा है, वी डोंट नो, जैसे यहाँ पे डेटा में हमने पास कर दिया, अभी ये, ठीक है, ये किस तरह से वहां पहुंचेगा, ठीक है, दैट इज लारावेल्स हेडेक, नॉट आवर हेडेक, है, ठीक है। तो अब जैसे सिंपल सिंपल जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हम लोग को पता है, जब हम कॉल करते हैं ना तो उस समय में हम लोग को मालूम है कि ये हम पास कर रहे हैं उसको, ठीक है, वी आर गिविंग दिस। बिकॉज देखिए यहाँ पे वो एक्चुअल फंक्शन को तो आपने कॉल ही नहीं किया, ठीक है, देखिए वो एक्चुअल फंक्शन का नाम है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये एक राउट आप कॉल कर रहे हैं, देखिए यू आर यूजिंग राउट ओवर हियर, ठीक है, एंड यू आर पासिंग दिस डेटा टू दैट राउट, है ना। तो अब इसका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, लारावेल का इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली में फीचर टेस्ट है जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। बट इफ यू हैव अ फंक्शन तो ऐसा बहुत सारे केसेस आ सकता है जो फंक्शन होगा, इनफैक्ट प्रोजेक्ट के टाइम में अभी जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स मैंने जो बनाए स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए अब हमारा भी थोड़ा सा, अब हम लोग भी एक्सप्लेन थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से किया जाए बच्चा लोग को, है ना, वो एकेडमिक लेवल पे नहीं। बट कहीं कहीं देखा है मैंने बच्चा ड्रॉप भी कर जाता है, एक दो बच्चा तो भाग भी गया मेरा, है ना, ठीक है, कि मतलब ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है वो लोग से। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ बच्चा देख के ये सब चीज करो, कि अगर कोई जिसको मतलब सिर्फ ये चाहिए, ठीक है, कि मतलब स्पून फीडेड चाहिए, ठीक है, तो यू हैव टू टेस्ट द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कभी कभी टेस्ट कीजिए स्टूडेंट्स को, अगर स्पून फीडेड चाहिए तब तो स्पून फीडेड दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, मतलब देखिए कोई भी बच्चा अगर एक लॉन्ग टर्म ये कमिट करता है ना तो वो सीख ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा बात है पहले लॉन्ग टर्म कमिट कराना, तो अगर वो कमिट ही नहीं करेगा तब कहाँ से होगा, तो फंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉट ऑल द स्टूडेंट्स आर सेम, और लॉन्ग टर्म रहेगा तो कभी ना कभी रियलाइज हो जाएगा उसको, ठीक है, कि हाँ आई एम डूइंग इनकरेक्ट या जो भी है, ठीक है, उसको कभी ना कभी रियलाइज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मतलब एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होना कोई भी चीज के साथ में जरूरी होता है। तो इसलिए अब देख लेता हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ प्रैक्टिस कराते जाना है तो उसको प्रोग्राम टाइप ही करने दीजिए, ज्यादा अच्छा लग रहा है उसको शुरू में, है ना, ठीक है, तो लेट हिम टाइप ओनली, ठीक है, उसको दुनिया भर का प्रोग्राम टाइप करने दीजिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बट हाँ अब जिसको समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है उसके साथ नेक्स्ट लेवल काम करना भी जरूरी है, ठीक है। तो अब कहीं कहीं पे मैं ये कर रहा हूँ, तो अभी जैसे पीएचपी में भी जब प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो वहां पे भी मैं मॉड्यूलर अप्रोच का इस्तेमाल कर रहा हूँ ज्यादातर, ठीक है। आई एम आस्किंग स्टूडेंट्स नॉट टू राइट कोड इन द सेम पेज, है ना, जहाँ पे हमारा मार्कअप होता है वहां पे मत लिखो, आप अलग से कोड लिखो, ठीक है, एंड ट्राई टू टेस्ट देम सेपरेटली, ठीक है। पीएचपी यूनिट पे काम कर रहे हैं हम लोग, तब जैसे विंडोज में तो मैं कम ही काम करता था, तब एक जगह मैं भी फंस गया, ठीक है। परसों का क्लास ले रहा था तो, ठीक है, कल तो क्लास ही नहीं लिया मैंने, तो परसों क्लास लिया तो वहाँ फंस गया। तो अब जैसे इसमें तो आसान था, मतलब लिनक्स में आप सीधे सीधे sudo apt php यूनिट डालिएगा तो ग्लोबल इंस्टॉल हो जाता है आराम से ना, ठीक है। तो php यूनिट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जो टेक्निक दिया हुआ है, और ये बोल रहा है मतलब इसके हिसाब से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है कि आप कंपोजर का इस्तेमाल मत कीजिए इसमें। हालांकि देखिए दोनों तरीका दिया हुआ है, कंपोजर भी दिया हुआ है, पीएचपी आर्काइव भी दिया हुआ है, पीएचआर फाइल जो होता है वो। तो इसका रिकमेंडेड ये है, ठीक है, इसका रिकमेंडेड ये है कि इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो अब डायरेक्ट डाउनलोड नहीं है, एक डब्लू गेट करके है ना, ठीक है, एक ऐप दिया हुआ है। तो अभी डब्लू गेट जीएनयू का एक टूल है, ठीक है। एक विंडोज में विन गेट भी अभी आ गया है ना, तो विंडोज का अपना कमांड लाइन यूटिलिटी जिससे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, विन गेट, है ना। तो बट दिस इज डब्लू गेट जो कि जीएनयू से आता है, तो अब इसको अगर आप इंस्टॉल कीजिएगा तो इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट कहीं से हम लोगों ने एक पीएचपी का पीएचआर फाइल भी डाउनलोड कर लिया था, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर वी हैड डन इट, ठीक है। और बहुत सारा तरीका बताया यहाँ पे, देखिए ना, अलग अलग टाइप से आप वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये मतलब पीएचपी ऑफिशियली क्रिएटेड चीज नहीं है ये, ठीक है, बट ऑलमोस्ट ऑफिशियल है ये, ठीक है। तो इट हैज बीन क्रिएटेड बाय सेबेस्टियन बर्गमैन, है ना, ठीक है, इन्होंने क्या क्या क्रिएट किया है इसको पीएचपी यूनिट को, एंड इट इज अटमोस्ट मतलब पॉपुलर, है ना, एकदम पॉपुलर पीएचपी का ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क है ये, ठीक है। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस दिस ओनली, ठीक है, ये फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है पीएचपी में टेस्ट करने के लिए। और फिर डॉक्यूमेंट